एक प्रसंग आंदा भागवत महापुराण जी दे पहले स्कंद विच ही आंदा है कि एक बार महर्षि वेद व्यास जी सम्यक नाम आश्रम में विराजमान थे और बैठे हुए थे, कुछ चिंतन कर रहे थे, उदास थे। इतने में महर्षि नारद जी आ गए और उन्होंने देखा कि महर्षि वेद व्यास जी ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो उन्होंने उठ के सत्कार किया। किसी संता महात्मा का अतिथि का सत्कार भगवान का ही सत्कार है। संत वही है जो एक दूसरे का सत्कार प्रेम करे, ईर्ष्या द्वेष ना करे। तो महर्षि वेद व्यास जी ने महर्षि नारद जी को बिठाया बड़े भाव से, प्रेम से। जब दो महापुरुष इकट्ठे होंदे तो भगवान की चर्चा होंदी और दो व्यापारी इकट्ठे हो गए तो व्यापार की चर्चा होंदी और जिद्दां दा काम उदां दी गल्लां हुंदियां। इत्थे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तव्य 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 न गति अन्यथा। हरे कृष्ण। संत मिलन तो हरी चर्चा हुंदी, भगत मिलन हरी चर्चा हुंदी। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, मेरे गुरु महाराज थे सहजधारी, पर गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनदे थे। असी भी उन्हां दे शिष्य है, असी भी गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हैं, ऊपर विराजमान कीते हुए हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच लिखिया कि जब संत मिलन तो हरि दा जश गाओ, संतां नाल मिलके फालतू समा ना गवाओ। संतां कोल आना होवे तां बिल्कुल सिंपल बन के आओ, श्रृंगार करके ना आओ, अपने आप को भगत बना के आओ। ठाकुर जी दे हिरदा भी भगत बनाओ ते मन भी तन भी भगत बनाओ, ताकि साडे वल नजर कोई करके किसी का मन मैला ना हो, साडी नजर किसी वल ना जावे और मन विच गोबिंद बसन। ऐसी वेशभूषा बना के ना हो कि गोविंद ना बसन, काम बसे। जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी कबू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। कदी सूरज और रात एक टाइम नहीं होंगे। जब सूरज होगा तब रात नहीं होगी, जब रात होगी तब सूरज नहीं होगा। तो जहां विषय विकारों की वासना है वहां भगवान का निवास नहीं कभी होता है। जहां भगवान का वास है उसके हृदय में कभी विषय विकारों का भाव नहीं होता है। सारे बोलो हरे कृष्ण। माड़ा मोटा बोल लो तो सही, औखे सौखे हो गए। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा हरे राम। भगवान का नाम लेने ते नहीं संगना चाहिदा, अकड़ा नहीं चाहिदा, थकना नहीं चाहिदा। समा ते नाम साडी जीभा पर चढ़िया ही रहे। भगवत गीता जी का 8वां अध्याय भगवान ने कहा, अंत काले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जय प्रयाति च मद भावम जाति न इतर संशय। हे अर्जुन, अंत काल में जो मेरा सिमरण करके शरीर को त्यागता है वो मेरे को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं, जम जम बापी स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौंत्या सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस चीज नूं तुसी लास्ट में याद करोगे वही, जिदा एक सुपना हुंदा सानू, जे साडे सौण वेले विचार जिदा दे होने उदा दा सुपना होना। ये जिहड़ी नींद है ये भी एक छोटी मृत्युक है, संसार भुल जाता। इसी तरह बड़ी मृत्यु है कि अंत समय जो साडा जिधर ख्याल होना उधर ही साडा जन्म होना। फिर इस करके भगवान ने गल कही, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मर युद्धे च मैया अर्पित मनोरबुद्धि मेरा बेश चेत साम। हे अर्जुन, इसलिए तू सर्व काल में मेरा भजन करने का स्वभाव पाल है, मेरा नाम जपने की आदत पाल है। कोई ऐसा टाइम नहीं, शर्म करो माड़िया कर्मां दी, चुगलियां करने की शर्म करो, निंदा करने की शर्म करो, शराबां पीण की शर्म करो, आंडे खाण की शर्म करो, मुर्गियां मारने की शर्म करो, मुर्गियां का मांस खाण की शर्म करो, किसी नाल बेईमानी ना करो, दो दगा ना करो। जेड़ा तुहानू आपू नूं बिहार ना अच्छे लगे तो दूए नूं भी वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा बिहार उसके नाल मत करो। और भगवान की संगत विच आओ। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गुआयो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दुआयो, सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोल दो हरे कृष्णा। इस वास्ते मैनों तुहानों सबना नूं कृष्ण नाम बोलना चाहिए। और राजा जिस वेले राजा परीक्षित जी कथा सुन रहे, सुखदेव जी सुना रहे, तो महर्षि वेद व्यास जी की बात मैं सुना रहा था, तो उन्होंने नारद जी ने उन्होंने पूछा कि तुसी उदास किस कारण से है? क्या तुहानू किसी दुश्मन का भय है? क्या तुहाडे कोई शरीर नू कोई रोग है? क्या कोई तुहाडे मन नू चिंता है? किस डर किस कारण से तुहाडा ये जेड़ा चेहरा है उदास है? तो महर्षि वेद व्यास जी बोले, महाराज जी ये चंगा होया तुसी मेरा दुख सुनिया, अनुभव किया। मेरे मन च होर कोई बात नहीं, एक बात है कि मैं 17 पुराण मतलब 17 पुराण लिखे, उन्हां दे लिखने के बावजूद महाभारत ग्रंथ लिखा, जिसमें मैंने जिन्हें वेदां दे श्लोक है 1 लाख, मैं महाभारत का 1 लाख श्लोक बनाया।
पर फिर भी मेरे मानो मेरा मन हजा ये कहता भी जिस मंजिल ते तै पहुंचना था अजे तू पहुंचे नहीं उत्थे। सारे कहो हरे कृष्णा, फिर कह दो हरे कृष्णा। इस वास्ते रात दिन मेरे मन च यही खुड़कदा रहिंदा कि मैं हला मेरे मन नूं चैन नहीं, मेरे मन नूं शांति नहीं। आप मेरे सतगुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं। नारद जी आप मेरे पर कृपा करके मेरे विच दोष जो है, कमी जो है वो दसो ते वो कमी तुसी पूरी कराओ। तो महर्षि नारद जी ने कहा कि तुसी जो कुछ भी लिखा है, कोई कर्म कांड लिखा है, कोई राजे महाराजा ने लड़ाइयां झगड़े लिखे है, कोई कुछ लिखा कोई कुछ लिखा, लेकिन प्योर कृष्ण भगवान की कथा नहीं लिखी, प्योर भगवान कृष्ण का जश नहीं लिखा। और देसी घ्यो दे विच डालडा मिक्स हो गया तो वो फिर देसी नहीं रहा। भगवान की कथा लिखी किते 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 लिखी, लेकिन मेरा आपनो यही सुझाव है कि तुसी एक ग्रंथ और लिखो जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा के अलावा और कुछ ना हो, केवल कृष्ण कथा ही हो। कृष्ण कथा से ही हमारा उद्धार होगा, कृष्ण ही हमारा निशाना है जिनको हमने प्राप्त करना है, जिनको हमने मिलना है। भरत जी को कहा कि राज करो तुम, श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए, आप राज करो। तो भरत जी ने कहा नहीं, मैं राज का भूखा नहीं, धरती प्यारी है, बिना भगवान के देखे नहीं दिल को करारी है। जब तक मैं भगवान को नहीं मिलूंगा, अपने राम जी को नहीं मिलूंगा, ये राज में क्या करना है, ये मेरे किस लेखे च है। असली निशाना तो यह है कि श्याम सुंदर नो मिलना ही मिलना है। श्याम सुंदर भी वही है, रामचंद्र भी वही है, नारायण भी वही है। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, फिर कहो हरे कृष्णा। इस वास्ते निशाना है कि भगवान को प्राप्त करना ही करना है। रास्ते रुकावटें बहुत आ रही हैं, चलो चलो सब कोई कहे, कहां भगवान के धाम को, पर वहां बिरला ही पहुंचे कोई, वहां तो बिरला ही पहुंच सकता है। एक कनक एक कामनी दुनिया का जश, ये दुर्गम घाटी दो है। कोई संत बन गए तो फिर वड्याइयां होण लग पईयां, मत्थे असीं टिकाण लग पे, साडी वड्याई होण लग पई, ते असीं भगवान नूं भुला के आप ही रब बन बैठते हैं, मैं ही है भगवान। और जश दुनिया का होण लग पे, बल्ले बल्ले होण लग पई, फिर भगवान के भजन च विघन पैना शुरू हो गया। जब ते आई मान बढ़ाई, किस्मत मेरी फूटी। जिदन ते मान बढ़ाइयां च असीं फस गए और
संत जी पुकारन लगे, लगन राम से टूटी। ये विघन है भगवान दे दर्शन करने का, जिहड़ी मान वडियाई दे विच असीं फस जाने हैं। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का ने, मान वडाई ईरखा मुश्किल तजना ए। इस वास्ते दूसरा कंचन मैंने माया, जब बंदे में बहुत माया हो जाती तो भी भगवान को भुल जाता। चले तो भगवान को मिलने रस्ते ही रह गया। दूजा कामनी, दोनों वास्ते ही, कोई देवी है उहदे वास्ते, कोई पुरुष है उहदे वास्ते भी ये दुर्गम घाटी है, ठाकुर जी के मिलने की रुकावट है। इस वास्ते असीं उहदे फस जाने हैं। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो महर्षि वेद व्यास जी नो नारद जी ने उपदेश दिता कि तुसी सीधा ही अपना निशाना कृष्ण प्राप्ति रखो, कृष्ण भक्ति रखो, सीधा निशाना कृष्ण जी को मिलने का रखो। जब तुसी कृष्ण चरित्र सुनाओगे ना, देखो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रित। भगवान श्री कृष्ण की कथा सदा ही सुनते रहो, सुनते रहो। इन्हीं की हुण उत्थे सुनी थी, उन्हें इत्थे क्यों वही कथा है। उस कथा के सुनने से क्या होएगा? हमारे मन में कृष्ण भगवान की भक्ति पैदा होगी। विषय विकारां दी गल्लां सुनो, विषय विकार पैदा होणगे। व्यापार दी गल्लां सुनो, व्यापार दी गल्लां मन च बसणगियां। राजनीति सुनोगे तो उधर फंस जाओगे। लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करना है तो सत्संग दे विच ही प्राप्त हुंदी भगवान की भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग ते प्राणी को भक्ति नहीं मिलती। इसलिए सत्संग विच, हरि कथा विच रोज आना। और 13 तरीक तक इसी तरह भक्ति का प्रवाह बगना है। ठाकुर जी दी नाम दियां लहरां लगनियां हैं और इहदे विच असीं इशनान करना है। बाकी गल यह है, घरां दे काम तां कदी मुकने है ही नहीं। एक आदमी समुंदर स्नान करन गया, कपड़े खोल ले, बड़िया बड़िया लहरां समुंदर च आ रही। कहंदा वो बैठ गया भी लहरां शांत हो जान तां मैं नहाऊंगा। सवेर दा बैठा बा कपड़े खोल के, शाम पै गई। कोई संत आए, संता ने कहा भाई क्या बात है, तू सवेर दा कपड़े खोल के बैठा। कहंदा जी मैं ये गल कहंदा भी समुद्र दी लहरां शांत हो जान फिर मैं नहाऊंगा। कहंदे तां भावें तू सारी उम्र ही बैठा रहे, समुद्र दी लहरां कभी शांत होने वालियां नहीं है। और ये तां समुद्र दी लहरां बगदियां विच स्नान करना पएगा। इदां ही ये संसार दे काम भी कदी मुकने है नहीं, असीं मुक जाना। ए नहीं मुकने काम संसार वाले, बंदे ने मुकदे ने मुक जाना। चलदा रहना नहीं सदा शरीर तेरा, एक दिन रुक दे न रुक जाना।
चढ़दी रहनी ना जवानी सदा तेरी, अखीर झुकदे झुकदे न झुक जाना। नेड़े मौत दे बंदिया एक दिन तैं, अखीर टुकदे टुकदे न टुक जाना। यह समा हरी दे भजन दा, जे हुण भजन नहीं कीता अखीर उकदे न उक जाना। फिर भजन करने का टाइम नहीं मिलना कदे। ये हाँ मानस जन्म हुणी मिलिया है, सानू भजन करने वास्ते मिलिया है, नाम जपण वास्ते मिलिया। जे कहो भी काम कार खत्म करके फिर भजन करना या फिर कथा बिचाना, तो ये नहीं काम कार खत्म होने, असी खत्म हो जाना। साडे वर्गे कई खत्म हो गए, पर एक कामकार दुनिया दे इदां ही चलते गए। बड़े बड़े राजे महाराजे जेड़े कहते थे भी असी ना हो तो काम नहीं चलना, वो भी चल गए, काम दुनिया दे उदां ही चल रहे। इस संसार नूं चलाने वाले तो भगवान है, बंदा नहीं है। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार बब से उतर जाएगा, पार बब से उतर जाएगा। होंगे गुरुदेव सहाई तेरे, होंगे गुरुदेव सहाई तेरे, काम ऐसा जे कर जाएगा, काम ऐसा जे कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। नाम कृष्ण का जे जप जाएगा, नाम कृष्ण का जे जप जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार पब से उतर जाएगा, पार पब से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी कर कर में चर्चा तेरी, होगी घड़ी घड़ी में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घड़ी घड़ी में चर्चा तेरी। इस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा,
कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भगवान कृष्ण की आयु 7 वर्ष की हुई तब माता यशोदा एक दिन जमुना मैया की आरती उतारने गए तो कन्हैया भी साथ गए। सारे लोग वहां शाम का वक्त था, जमुना मैया के किनारे भीड़ लगी हुई थी, डूना लेकर के उसमें फूल डाल करके उस पर दीपक जगा करके जमुना मैया की आरती उतार के उसको जमुना के जल में बहा देते हैं। इधर माता जी भी तैयारी करने लगे तो कन्हैया जी जमुना के जल में खड़े होकर के जो डूने बहते आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं। भगवान को देख करके जितने लोग थे उनके बांधे था और नन्हे थे, भगवान थोड़ी थे, उन्हें बांधे बच्चा ही था। तो माता यशोदा दे वास्ते भी बच्चे थे। सारे ने रौला पाया, यशोदा देख तेरा लाला जमुना के जल में ये क्या कर रहा है। तो माता यशोदा ने आवाज मार के कहा, मैया, अरे कन्हैया तुम ये क्या कर रहा है। भगवान बोले, मैया री मैया, मैं वही कर रहा हूं जो मेरे को करना चाहिए। कहते तेरे को क्या करना चाहिए। कहते मैंने रूढ़ दिया नु कंडा लाना चाहिए, जो मेरा काम है। जो बहते जा रहे हैं उनको मैं किनारे लगाऊंगा। कहते बेटा तो ये तो सारी जमुना में दोने बहते जा रहे, तुम किन किन को किनारे लगाओगे। कहने लगे जो मेरे सामने बहेंगे उनको तो मैं बहने दूंगा ही नहीं, और जिनके तर मेरी पीठ है, जिनको मैंने देखा ही नहीं है, उनकी कोई मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो कहने लगे भगवान की पीठ कहां होती है। तो गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि हंकारियां निंदका पिठ दे, नाम दे मुख लाया राम राजे। जेड़े हंकारी लोग उन्होंने भगवान पिठ कर लेंगे, जेड़े निंदक निंदा करने वाले उन्होंने वाल भगवान पिठ कर लेंगे। सारे बोलो हरे कृष्ण। हंकारियां निंदका पिठ दे, नाम दे मुख लाया राम राजे। तो साध संगत जीओ, तो भगवान के सन्मुख कैसे हुआ जा सकता है। कहते हैं सत्संग में, सत्संग में आओ तो ठाकुर जी के सामने आ जाओ। ठाकुर जी के कथा में बैठो तो ठाकुर जी के सन्मुख हो गए तुम। ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के सन्मुख हो गए। और भाव शुद्ध करके जाओ। सन्मुख होत जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासै तब ही। जब भगवान के जीव सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत महापुराण में लिखा है, भाग्यो देन बहु जन स्मर्जतेन, सत्संगम च लभते पुरुषो जदाबई, अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयी ते बबेक। बड़े चंगे कर्म होन तो सत्संग मिलता है। जिदा दुध दे दुध नूं जमना पाओ, दही बनेगा, फिर मधानी लियाओ, फिर छोड़ो,
फिर लस्सी बनेगी, मक्खन निकलेगा, मक्खन फिर काढ़ो, फिर घ्यो निकलेगा। इदां ही साडे जिहड़े कर्म है ना, वो मत के जिहड़े उन्हां विचों चंगे कर्म निकलेंगे, उहदा फल यह होगा कि भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान का सत्संग प्राप्त होगा, भगवान का नाम हरि नाम मिलेगा। तो साध संगत जीओ, सारी संगतां नूं बेनती है कि एक 13 तरीक तक ये प्रोग्राम चलना है। सारिਆਂ ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘੜੀਸਦੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹੈ, और मैं भी ਤੁਹਾਡਾ ही है, तुसी साडे है। और असी कोई अलग अलग नहीं है, जन्मा जन्मा का ही नाता साडा ਤੁਹਾਡਾ। बोलो हरे कृष्ण। कि मत खोलो गुरु जी मेरा खाता, मेरा तो जन्म जन्म का नाता। असी पिछले बिछड़े हुए थे, इत्थे आके फिर मिल गए और ठाकुर जी के चरणों च असी मिलना, तां साडा जीवन सफल होना है। बोलो हरे कृष्ण।